ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए नवंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा, नवंबर 2022 के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। और राशिफल जानने से पहले कुंभ राशि वाले जातकों, आपको नवंबर 2022 के महीने में इस एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप यकीन मानकर चलिए, श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम आपको जरूर प्राप्त होंगे। सफलता के लिए नए मार्ग खुलना प्रारंभ हो जाएंगे और आपके जीवन से आर्थिक संकट के साथ साथ सभी प्रकार की मनोदशा जो आपकी खराब चल रही है, मनोस्थिति जो आपके अनुकूल नहीं है, वो ठीक हो जाएगी और आप अपने जीवन में बेहतरीन से परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे और अच्छे रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं। आपको बता दें, जब घोड़ा रेस में दौड़ता है तो उसके ऊपर बैठा हुआ घुड़सवार घोड़े को तकलीफ देता है, कष्ट देता है, उसे मारता है। क्यों? वो उसे जान से मारना नहीं चाहता या घोड़े से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि घोड़ा फर्स्ट विनर हो, घोड़ा जीत जाए। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में भी जो कष्ट, संघर्ष, तकलीफें आती हैं, जिस प्रकार से घोड़े के ऊपर बैठा हुआ घुड़सवार घोड़े को तकलीफ देता है, उसी प्रकार आपके जीवन में आपके ऊपर बैठा हुआ मालिक यानी भगवान आपको थोड़ी बहुत तकलीफ दे रहा है। वो इसलिए कि वो आपको जिताना चाहता है, वो आपको कुछ बड़ा देना चाहता है। इसलिए संघर्ष के समय में, मुश्किल वक्त में घबराए नहीं और दुख का रोना रोए नहीं। आप थोड़ा सा प्रयत्न और करना चालू कर दीजिए। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से थोड़ा सा कष्ट पाकर घोड़ा तेज गति से दौड़ता है और जीत जाता है, उसी प्रकार आपके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सी और कड़ी मेहनत आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी और अच्छे रिजल्ट आपको प्रदान करेगी, आपको सफल जरूर बना देगी। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा। यदि बात को आप समझ गए तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और नवंबर 2022 को बेहतर बनाने के लिए इस बात का अपने मन में लेकर चले, इस बात को अपने मन में बिठा कर चलें, अच्छे परिणाम आपको जरूर प्राप्त होंगे। तो ध्यान रखिएगा। अब आइए जानते हैं कि नवंबर 2022 के महीने में आपके जीवन में कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, कुंभ राशि वाले जातकों की लाइफ में कैसी स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कार्य क्षेत्र में। कुंभ राशि वाले जातकों, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, बहुत अनुकूल रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में आपका ट्रांसफर होने की स्थिति बन सकती है। यदि आप कोई नौकरी में बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं तो बदलाव का भी समय आ गया है और आपको काफी अच्छी नौकरी मिल सकती है। नौकरी आप जरूर बदल सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, नई नौकरी पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी होने की संभावना है। 11 तारीख को शुक्रवार, 13 तारीख को 11 तारीख को शुक्रवार और 13 तारीख को बुध के दशम भाव में प्रवेश करने से आपके कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थितियों का निर्माण होने का प्रबल संकेत बन रहा है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यकीन मानकर चलिए इस महीने आप प्रयास करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। एक अच्छी नौकरी प्राप्त होने के प्रबल संकेत आपके जीवन में बन रहे हैं, अच्छी संभावना है। प्रयास आप जरूर कीजिएगा। आपको अपने कार्यक्षेत्र पर काम करना पसंद भी आएगा, वहां का माहौल भी सकारात्मक रहेगा, जिससे आपकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी।
फिर 16 तारीख को सूर्यदेव भी आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको बल मिलेगा, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपकी स्थिति और भी ज्यादा प्रबल होगी, आपको अधिकार और मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी पदोन्नति होने के भी योग बन रहे हैं। वक्री मंगल चौथे भाव में गोचर करेंगे और दशम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपने काम में काफी हद तक मशहूर रहेंगे, नेम फेम अर्जित करेंगे और बहुत मेहनत भी करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों अब आपको एहसास हो चुका है कि किसी का साथ ज्यादा देर तक काम नहीं आने वाला, इसलिए आप कड़ी मेहनत करके अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने की अच्छी संभावनाओं का निर्माण करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही हम आपको बता दें, यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्यदेव भी सूर्यदेव भाव में स्थित होकर आपको व्यापार के सिलसिले में कई लंबी यात्राओं पर भेज सकते हैं, यानी यात्राएं होने की प्रबल संभावना है। यह यात्राएं आपके व्यापार वृद्धि का संकेत लेकर आएंगी और आपके कई लोगों से संपर्क बनेंगे जो आपके व्यापार को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें, जब महीने का उत्तरार्ध समय आएगा, सूर्यदेव दशम भाव में गोचर करेंगे तो आपका बिजनेस फलीभूत होगा, आपकी योजनाएं सफल होंगी और आप अपने व्यापार क्षेत्र में अच्छी तरक्की प्राप्त करेंगे। यानी करियर के लिहाज से, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, किसी भी प्रकार का कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव या परिवर्तन हो, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2022 के महीने में बेहद ही शुभ और श्रेष्ठ रहने वाला है। अब आइए जानते हैं कि आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो महीने की शुरुआत में शनि महाराज आपके दशम भाव में रहेंगे, जो कि आपके राशि स्वामी हैं, जो कि पूरे महीने वहीं रहने वाले हैं। यह स्थिति अनुकूल नहीं, क्योंकि यह आपका कोई ना कोई पक्का खर्चा लगाए रखेगी, तो जिससे आप जितना भी कमाएंगे आपका खर्च होता ही रहेगा, खर्च आपको करना ही पड़ेगा। बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में बैठकर आर्थिक स्थिति को कुछ अच्छा बनाएंगे और आपको धन संचय करने के लिए प्रेरित भी अवश्य करेंगे। फिर भी आपको पूरे महीने अपने खर्चों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी कमाई कम रहेगी, खर्च ज्यादा रहेंगे, वही आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसा हाल रहेगा। तो फिर सही परिणाम प्राप्त कर पाने में थोड़ा सा मानसिक तनाव बनेगा, दबाव आपके पारिवारिक जीवन के पक्ष से बनने वाला है। इसलिए आप धन की स्थिति को मजबूत करके ही चलेंगे तो आप बेहतरीन रिजल्ट को प्राप्त जरूर कर पाएंगे। इसी के साथ महीने का पूर्वार्ध आपको व्यापार में मेहनत करने से अच्छा फल प्रदान करेगा और आर्थिक तौर पर भी आपको कुछ बढ़िया नतीजे मिलेंगे। तो व्यापार के क्षेत्र में तो आर्थिक जीवन खुशहाल है, लेकिन यदि आप नौकरी करते हैं तो थोड़ा सा धन पर खर्च पर अपने नियंत्रण रखें। इसी के साथ अब आइए जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों, स्वास्थ्य का मोर्चा कुछ ऐसा है कि जिस पर इस महीने आपको खास ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मौसम परिवर्तन का भी समय है और आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज द्वादश भाव में ही रहेंगे, तो इससे पैर में चोट, मोच, आंखों से पानी बहना, आंखों में दर्द, देर रात तक जगना, आंखों में नीचे काले गहरे धब्बे या पेट या छाती से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो चतुर्थ भाव में मंगल और दशम भाव में बैठे सूर्य, बुध और शुक्र के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने से उत्तरार्ध का महीना भी थोड़ा सा कमजोर रहेगा, जिससे आपको कुछ समस्याएं देखने को मिलेंगी। इसलिए आपको स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए एक अच्छी जीवन शैली अपनानी चाहिए और रोगों के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए, ताकि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर पाएं। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए देखिए, जीवन में यदि आप चाहते हैं कि सुख सुविधाएं आपको मिले, खान पान का आप अच्छा आनंद उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना होगा और आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं एक अच्छी दिनचर्या अपनाकर। साथ ही बाहर के खाने पीने की चीजों से आपको बचना चाहिए। नित्य प्रतिदिन आपको योगाभ्यास करना चाहिए। ध्यान अर्थात मेडिटेशन करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो आप साइकिल चलाना अथवा सुबह जॉगिंग करेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। अब वहीं हम प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें, क्योंकि यह भी जान लेना जरूरी है कि आपका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो आपको बता दें,
यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में बैठे वक्री मंगल प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ाने का काम करेंगे और इससे आप और आपके प्रिय मित्रों के बीच में दूरियां पैदा होंगी। एक दूसरे को समझ पाने के कारण, एक दूसरे को ना समझ पाने के कारण लड़ाई झगड़े और वाद विवाद की स्थिति भी बार बार बन जाएगी और आपसे अहम का टकराव होगा। देखिए, अब हर व्यक्ति के अंदर उसका ईगो होता है, वो बीच में आ जाएगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं रिश्ता टूटने की कगार पर भी आ सकता है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, झगड़े और वाद विवाद से बचें, तो रिश्तों की दूरियां बड़े ही आराम से सही हो सकती हैं। और महीने के उत्तरार्ध में जो मंगल पंचम स्थिति में जब बदलाव करेंगे तो इससे आपके बीच कलह की स्थिति भी दूर हो जाएगी, प्रेम पूर्वक वार्तालाप होगा, सभी प्रकार के श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त होना चालू हो जाएंगे। तो आपको डिसीजन लेते समय या प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार का बातचीत करते समय सावधानी रखनी चाहिए। कोई यदि आपको अत्यधिक गुस्सा आ रहा है तो धैर्य रखें, या तो आप वहां से चुपचाप चले जाएं बिना कुछ बोले, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर कहा जाएगा। अन्यथा आपसे कलह बढ़ेगा और फिर अच्छा खासा रिश्ता टूट सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। यदि हम विवाहित जातकों की बात करें कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो सप्तम भाव पर किसी ग्रह का प्रभाव ना होने के कारण स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन द्वादश भाव में शनि की उपस्थिति अंतरंग संबंधों में कमी का इशारा कर रही है, जिससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज वक्री अवस्था में चौथे भाव में विराजमान होकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव पर देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बढ़ेगा और जीवन साथी और आपके मध्य अहम का टकराव होगा, कहासुनी की नौबत आ सकती है। इससे परिवार का माहौल थोड़ा सा प्रभावित भी होगा। तो आप थोड़ा धैर्य रखें, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, वाद विवाद से बचना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बचे रहें, कोशिश करेंगे। देखिए क्या है, झगड़ा लड़ाई में कुछ रखा नहीं है, तो इसलिए आप इससे बचेंगे, क्योंकि हमेशा झगड़े के बाद में इंसान को या तो पछताना पड़ता है या तो अपना ही नुकसान करा के बैठता है। क्रोध आदि को शांत रखें, वाद विवाद से बचे रहें। तो इस प्रकार से आप प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन को खुशहाल भी बना सकते हैं। अब आइए चर्चा कर लेते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, क्योंकि परिवार में घर परिवार का माहौल भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, यदि पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो आपके दूसरे भाव में वक्री बृहस्पति महाराज अपनी ही राशि में बैठे हैं, जो पारिवारिक जीवन में अच्छा माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। बता दें, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहने की संभावना है। आपके कुटुंब के लोग वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान करेंगे और घर परिवार में संस्कार बढ़ेंगे। एक दूसरे को प्रेम और स्नेह का भाव बढ़ेगा, जिससे घर का माहौल अच्छा रहने वाला है। हालांकि शनिदेव की द्वादश भाव से दूसरे भाव पर दृष्टि होगी, जो कि बीच बीच में चुनौतियों को उत्पन्न करेगी। चतुर्थ भाव में महीने की शुरुआत में बड़ा अच्छा समय रहेगा, क्योंकि किसी भी ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं रहेगी। इसी के परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी और सकारात्मकता रहने वाली है। सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के संकेत हैं। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के चौथे भाव को प्रभावित करेंगे और वक्री मंगल खुद चौथे भाव में विराजमान होकर पारिवारिक माहौल को थोड़ा सा बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। पर घर परिवार में कोई शुभ काम का आयोजन हो सकता है, कोई पार्टी का आयोजन भी हो सकता है। लेकिन वक्री मंगल आपके माताजी के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। माताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। परिवार में कलह की स्थिति यदि बने तो हो सके तो उन्हें आप शांत करने की कोशिश करें। घर परिवार का जो माहौल है, आप प्रयास करें कि वातावरण जो है वहां का शांत रहे, और इसके लिए जितना भी संभव हो आप प्रयास करें। तीसरे भाव में राहु की उपस्थिति भाई बहनों को मजबूत बनाए रखेगी। भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, परिवार के अन्य सदस्यों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। पूर्व समय में चल रहा यदि कोई विवाद है तो वो विवाद भी आपका समाप्त होने की अच्छी संभावना बनेगी और सभी लोग आपकी सहायता करते हुए, मदद करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि आप पारिवारिक जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं या अपने परिवार के साथ कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इस प्रकार से आपके जीवन में कुछ नवंबर 2022 के महीने में स्थितियों का निर्माण होगा। तो हमने जैसा कि वीडियो के शुरू में ही बताया, थोड़ी बहुत कष्ट तकलीफें आए तो हमारी शुरू वाली बात आप याद रख कर ही नवंबर 2022 के महीने में चलें, और उसके बाद यदि कुछ नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं तो आप जैसे दिन में पूजा पाठ करने जाते हैं उसी समय अवधि में यह छोटे छोटे उपाय करेंगे
छोटे छोटे कार्य करेंगे, छोटे छोटे टोटके करेंगे, तो आप अपने जीवन को और भी ज्यादा खुशहाल बना सकते हैं। सभी प्रकार के नकारात्मक परिणामों को जो है तो प्राप्त करने से आप बच सकते हैं और बेहतरीन स्थितियों में बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों, प्रत्येक शनिवार के दिन दिव्यांग जनों की सहायता करें और उन्हें भोजन कराएं। जैसे आप जॉब करते हैं या आप अपने घर परिवार में कुछ भी कार्य करते हैं, खेती किसानी, जिस भी प्रोफेशन में है, आप अच्छी नौकरी करते हैं, बिजनेस व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें से आधे घंटे 1 घंटे का वक्त निकाल के गरीब और असहाय दिव्यांग जनों की मदद कर सकते हैं। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आजकल कुछ बने बनाए गरीबों से सावधान रहें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास उतनी चीजें नहीं हैं जितना गरीबों के पास है, जो कि झूठ मूठ का गरीब बने हुए। तो उनसे थोड़ा सा सावधान है। जो जरूरतमंद वास्तव में है उन्हीं की सहायता करें। इसी के साथ मंगलवार के दिन अनार का दान करें, संभव हो तो लाल मसूर भी मंदिर में दान कर सकते हैं। इसी के साथ व्यापार और दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए सूर्य देव को आर्घ्य दें, यानी नित्य प्रतिदिन सूर्य देव को आप जल 1 लोटा जरूर चढ़ाएं। इसी के साथ अपनी जेब में एक पीला रुमाल अवश्य रखें और उसे गंदा ना होने दें। यदि इस प्रकार से आप उपाय करते हैं, छोटे छोटे कार्य करते हैं, तो आप अपने जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं से बच जाएंगे। श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणामों को प्राप्त कर पाने में आप सफल रहेंगे। अच्छी स्थिति आपके जीवन में जरूर बनेगी। तो यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आशा करता हूं कि आपको नवंबर 2022 का राशिफल समझ में भी आया होगा और जानकारी आपको पसंद भी आई होगी। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। जय शनिदेव।